नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल। बातचीत से पहले सरकार का मंथन। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीओएम में बैठक। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। नगर नार प्लांट का निजीकरण पर बोले सीएम, राज्य सरकार खरीदेगी और खुद चलाएगी प्लांट। ठंड में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार। कांकेर में कोतवाली थाने में दिखा भालू का झुंड। भालुओं के झुंड का वीडियो वायरल। पिछले 2 महीने से दिख रहे हैं भालू। ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों के सैंपल भेजने में लापरवाही। सैंपल -70 डिग्री में भेजना था पुणे। ड्राई आइस के इंतजाम में 3 दिन बर्बाद। दक्षिण पूर्वी हवा का असर। रात का तापमान बढ़ा। पूरे प्रदेश में ठंड में हल्की कमी। संभाग में शीतलहर की स्थिति नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पंचायत के सभी कार्य अधूरे पड़ गए हैं। लगातार चौथे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से पंचायत में ताला लगा हुआ है, जिससे पंचायत के सभी कार्य योजना बंद पड़ी है। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक समस्त ग्राम पंचायत के सचिव काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। देवभोग ब्लॉक संजीव संघ अध्यक्ष सुकांत बेहरा का कहना है कि सरकार जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारी मांगे छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिव 21/12/2020 से हड़ताल पर हैं। इसमें प्रथम चरण में 21/12/2020 को हम लोगों ने जिला स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देके माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा। उसके पश्चात 24/12/2020 को जनपद मुख्यालय स्तर पर एक दिवसीय धरना देकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा। ये प्रमुख मांग है कि 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि उपरांत प्रदेश स्तरीय समस्त सचिवों का शासकीकरण हो और हम लोग पीड़ित एवं शिकार हैं कि 500 रुपये से लेकर हम लोग इस नौकरी में आए और अभी तक बिना शासकीकरण हुए हमारे सभी साथी एक तो निधन हो रहे हैं और शासकीकरण के बिना ही रिटायर हो रहे हैं। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के कार्यकर्ताओं और असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इसी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट के सामने पुतला दहन किया। पुतला दहन नहीं कर पाए हैं, वो उनका प्रयास था, उसको पुलिस ने विफल कर दिया है, पुतला छीन लिया उनसे। वो कुछ उनकी मांगे हैं सिविल लाइन के प्रखंड लेके, जब वो किसी सक्षम अधिकारी के सामने अपना जो आवेदन लगाएंगे, आवेदन रखेंगे, उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। खबर कांकेर से। उमदरा के खंड के शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक शिक्षिकाओं की अहम बैठक की। कांकेर जिले के नहरपुर ब्लॉक में ऑनलाइन क्लास में पहले स्थान प्राप्त किया है। वहीं बैठक में पढ़ाई त्वार कार्यक्रम और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, वर्चुअल स्कूल और शिक्षक संबंधी जानकारी, बिग बुक आधार में पढ़ाई लिखाई के शैक्षणिक रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा की सूची ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं ले रही है। ऐसे सभी विषय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। संबंधित विषयों की समस्याओं पर जल्द निवारण करने की बात कही गई है। को पूरा करने के लिए अब तो मूल्यांकन इसी के आधार पर होने वाला है और हमारा ही टॉपिक है, वो हमारा ही दिया हुआ टास्क है। हम नहीं कहा कितना बच्चा मेरा कर सकता है, तो मेरे खुद का शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है पढ़ाई त्वार द्वार। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 4 संकुलों के शिक्षकों की बैठक रखी गई है और इस कार्यक्रम के तहत मोहल्ला क्लासें नियमित रूप से चल रही हैं। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उनका एक प्रकार का समीक्षा था, इसलिए ये बैठक
रखी गई है। वेतन तो थोड़ा बहुत आया है सर, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अपने स्तर में जैसे पहले थे वैसे ही करने के लिए, और जी तोड़ मेहनत हम उनसे करा रहे हैं। जैसे कि यदि नहीं आते हैं बच्चे तो उनके पालक से हम संपर्क करते हैं, उनको लेने जाते हैं या अपने साथ बिठा के भी स्कूल में लेके आते हैं, या तो उनको मोटिवेट करने के लिए बच्चों के साथ अच्छे से बात करते हैं, उनको व्यवहार में लाते हैं ताकि बच्चे स्कूल आएँ। हाथी के खौफ से कोरबा में 14 ग्राम पंचायत के लोग दहशत में जी रहे हैं। वन विभाग की उदासीनता से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चुटिया के कमेटी हॉल में 14 ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा समस्त पंच और सरपंच एक राय होकर हाथी के प्रकोप से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए शासन प्रशासन को उनके ऊपर जो भी गुजर रही है उनसे अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है और आरोप भी है कि वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। शाम होते ही रोजाना हाथियों का दल गांव में घुसता है और मकान के साथ तोड़फोड़ करता है और जानमाल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हाथी आज 10 साल 15 साल से यहाँ पे जो नुकसान कर रहा है, तोड़ कर रहा है, फोड़ कर रहा है, जीव जान का हत्या कर रहा है, प्रभावित सारे हमारे पूरा क्षेत्र टोरी ब्लॉक कम बेच करके, तो इससे हम लोग तंग आ गए हैं। न तो रात में हम लोग सो सकते हैं, न दिन में कहीं किसी घर में जा सकते हैं, न गाँव जा सकते हैं। इस तरीके से हालात में हमारी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। अभी सभी सरपंच साथी और गांव से जुड़े हुए सम्मानीय नागरिकों के साथ हमारी यही चर्चा पर चर्चा हुई है कि इस हाथी के संबंध में अभी तक वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग तंग आ करके 8-10 पंचायत मेरे क्षेत्र में आता है, सारे नागरिकों को बुला करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी एजेंडा दिख रही है उनको एक लेटर के माध्यम से समस्त नागरिकों के द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा हम कलेक्टर महोदय के पास जाएं, उनके पटल पे रखें। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के ग्राम पंचायतों का दौरा सरपंच द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर ग्रामीणों से लाखों की ठगी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सन 2018 में सरपंच के द्वारा उद्यानिक विभाग में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर फॉर्म भरवाया गया, जिसमें आदिवासियों से 1.5 लाख रुपए और समान वर्ग से 2 लाख रुपए वसूली की गई, जिसकी शिकायत डबरा चौकी में की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए थे। हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा नौकरी लगाने में का बात कहकर ग्रामीणों को झांसा देकर उनसे पैसा ले लिया, और आज तक जब भी हितग्राही उनसे पैसा वापस मांगने गए तो वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। ये हमारे यहाँ ग्राम पंचायत को दौरा में पीटर लकड़ा सरपंच हैं। आज उनको ये 3रा बार सरपंची हो गई है। 2018 में वो पैसा लिए थे नौकरी लगाने की बाबत। गांव में भीड़ बहुत लगवाए थे, तो हम लोग जा के बैठते थे, पूछते थे लोगों से कि भाई किस काम से भीड़ लगा है सरपंच के यहाँ। तो बोलते थे लोग कि नहीं, ये नौकरी के विषय में फार्म निकला है और उसी का हम लोग आए हैं। बहुत सा लोग आए थे। खबर बालौद से है, किसानों को कम दाम में खाद व बीज उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल बालौद जिले के कृषि सामग्री विक्रेता संगठन को राजहारा में बिना लाइसेंस के नकली कीटनाशक दवाई और धान बीज बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद संगठन के अध्यक्ष राजकुमार और अटल दुबे ने कृषि विभाग व संबंधित थाने में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर कृषि विभाग की टीम के साथ ही मौके पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां से लगभग 10 क्विंटल खाद सहित अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई। जानकारी के अनुसार कई किसानों के पैसे एडवांस ले जाने की बात सामने आ रही। वहीं आरोपी संतोष नेतनाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर सुकमा से है, क्वेटे जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत सुकमा जिले के मलेरिया टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों के खून की जांच कराई जा रही है।
वहीं मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने पर प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम दुर्गम गांव में पहुंच रही है और लोगों के घर घर जाकर मलेरिया की जांच करी जा रही है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत जिले के सुकमा, छिंदगढ़, कांटा विकासखंड में इन अभियान के तहत 12,540 घरों में जाकर 50,314 व्यक्तियों की खून की जाँच की गई है। कांकेर जिले के दुरुकोंदल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम दमस्का में विकास बाछड़ के द्वारा पुल निर्माण कार्य में लगे कंक्रीट मिक्सर मशीन को 26 दिसंबर को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। उसको बरामद कर लिया गया है। बता दें कि दमकसा थाने में रिपोर्ट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यातायात थाना प्रभारी ने पहल कर लगातार चौक चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो वहीं मुखबिर ने जिसकी सूचना की कांकेर जिला मुख्यालय के शीतलापरा में अज्ञात चोर मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मिक्सर और मशीन मिली है। वहीं पुलिस पंचनामा कर जांच में जुटी। दिनांक 26/12/2020 को दमकसा टीआई से सूचना मिला कि वहाँ कापसी के किसी विकास बछाड़ का मिक्सर मशीन जो है चोरी चला गया है। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो है पतासाजी कांकेर में किए, तो विकास बछाड़ से मैं संपर्क किया तो और सीसीटीवी फुटेज कोरर से लेके अपना भानुप्रतापपुर एरिया सभी सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला, तो मुझे मुखबिर से सूचना मिला कि एक मिक्सर मशीन और एक मर्सी ट्रैक्टर जो है शीतलापारा के पास खड़ा है। तो मैं तस्दीक करना आया और इनको फ़ोटो खींच के भेजा तो बताया कि मेरा मशीन है, तो उनको बुलाया और दिखवाया तो ज्ञात हुआ कि मशीन इसी का है। खबर जगदलपुर से, जहां कलेक्ट्रेट ने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय जांच नाकाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने धनपूंजी रेलवे क्रॉसिंग के पास चौकवाड़ा और भेजा पदर जांच चौकी का आकस्मिक जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान दौरे में प्रशासन की पूरी टीम साथ में थी। वन रक्षक है, ये भी नहीं आ रहे खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में मानसून की अच्छी बारिश और फसल सहित अन्य मन्नतों को पूरी होने से शीतला देवी मंदिर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने मंगलवार को 84 गांव के देवी देवताओं की परगना के रूप में शीतला माता के मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं ने यहां शीतला माता की पूजा अर्चना के बाद मन्नत पूरी होने पर देवी माता के फूल, नारियल के साथ अंडा, बकरा, मुर्गा अर्पित किया। ये पर्व हर साल दिसंबर महीने के अंतिम में होता है, मंगलवार को जाता है। इससे पूर्व बाद में आज अंचल के वार्षिक पर्व में मुडवई मेले की भी शुरुआत होती है। आएंगे 22 गांव का बोनस, 22 पे लिए बोनस से हर गांव की 1-2 तो आएंगे ही। हर गांव से दो आदमी आएंगे। मान के चलिए ज़्यादा भी आ सकते हैं, आने की आवश्यकता है। हाँ 20 भी आएंगे, 50 भी आ सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं लेने जाएंगे उनको। भाई उनको मनोकामना पूरा है, जैसे कि यहाँ आके बोले हैं, जैसे कि ये हम उनको अच्छा हुआ है, जो चीज़ में मनन मांगे थे हम लोगों को अच्छा माता रानी रखी है। का महत्व ये है कि हम लोग शुरू से जो है ना मन्नत मांगे रहते हैं कि गांव में खुशहाली हो, हमारे परिवार में खुशहाली हो, सुख दुख में हो जाए। ये कोरोना काल को चलते हुए हम लोग जो है ना भीड़ कम हो बोल के हम लोगों ने कम है मन्नत पूरी होने पे हम लोग ये मांगे रहते हैं, तो उसको चढ़ावा करने के लिए यहाँ दिया जाता है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध
क्लास पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में जहां एक और ठंड का प्रकोप जारी है तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का दौर भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। हम लोग जब छोड़े थे तो किसने किया? कांग्रेस देश आज़ाद हुआ तो हमारे पूरे सत्ता में दिल्ली में रहे हमारी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया। ये बात उनका कहना, देखिए कोई भी सरकारें आती ही बदलती हैं। जो जनहित के काम रहते हैं उसको लागू रखते हैं, जो जनहित का नहीं होता उसको बदल देते हैं। अपनी अपनी प्राथमिकता होती है पार्टी की। जैसे उनकी प्राथमिकता कहा जरूर धान का बोनस देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, 15 साल में नहीं किया, उनकी प्राथमिकता नहीं थी। पर हमारी प्राथमिकता थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि सरकार बनी 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनी, शपथ लेके 2 घंटा में उसको करके दिखाया। ये हमारी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता तो जनता के सामने आता है और वो महसूस भी करते हैं। रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और 2 साल में आप एक भी कोई नए निर्माण कार्य विकास काम बता दें। पूरे जितने भी पुराने काम है उसी का ये शिलान्यास कर रहे हैं। नए काम को करने में सरकार बेमेतरा जिले के जिलाधीश को किसान नेता ने ज्ञापन सौंपा और किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि बेमेतरा जिले में पंचायत स्तर पर होने वाले कार्य और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का कार्य पंचायतों एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद से सत्ता पक्ष अपने लोगों को उपकृत करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के कार्य और पंचायत में होने वाले छोटे छोटे कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में एक प्रकार से कटौती है। प्रजातंत्र में पंचायतों की ओर अधिकार देना छोड़कर उनके अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। स्थानीय पंचायतों के माध्यम से बड़े से बड़ा कार्य किया जा चुका है और उसमें गुणवत्ताहीन कार्य अगर किया जाए तो पंचायत पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं जिले के पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों की सही ढंग से जांच की मांग करते हुए ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग जिलाधीश को ज्ञापन में की गई। और जब जनप्रतिनिधि वहाँ लोकार्पण कर रहे हैं तो नारियल का पैसा, आपका पंडाल का पैसा और माइक का पैसा भी सरपंच दे रहा है। आज हम लोग आए हैं, पहले 20 लाख तक का जो काम है पंचायत के माध्यम से पंचायत निधि में पंचायतों और सरपंचों को और पंचों को दिया जाता था। अभी स्थिति ये हो गई है, मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना के तहत जो 20 लाख की राशि सीसी रोड के लिए इसके लिए जारी हो रही है, उसको स्वयं जनप्रतिनिधि लोग अपना ठेकेदार ले जाके काम करवा रहे हैं और गिने चुने ठेकेदार काम कर उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। और रोडों की जो आप स्थिति देख सकते हो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। जर्जर स्थिति में 6 महीना 4 महीने में रोड खराब हो जा रही। कोई अगर वो अच्छा नहीं बनाएगा तो जनप्रतिनिधि कल गाँव में जवाब देना है तो उनको एक डर रहता है, भय रहता है। इसलिए इस तरह से जो कार्य होने हैं पंचायत के माध्यम से कराया जाना चाहिए, चाहे मंच का हो चाहे सीसी रोड हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया कि अभी तक पूरा बारदाना सप्लाई नहीं किया गया। एफसीआई की जो चावल जमा करने की अनुमति है वो भी नहीं दी गई है और अभी तक 40 लाख धान खरीदी हो चुकी है, जबकि पिछले साल 83 लाख रुपए की खरीदी हुई थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि समाधान के लिए जरूरत पड़ेगी तो सीएम दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। अभी तक पूरी बारदाना सप्लाई नहीं की है। और दूसरा, एफसीआई में जो चावल जमा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी है और अभी तक के 40 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी थी, लगभग आधा के आसपास। पिछले साल 83 लाख लिए थे, अभी 40 लाख के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यदि एफसीआई में जमा करने की अनुमति नहीं मिली तो सारे जो चावल है वो राइस मिल में जाम हो जाएगा। ये राइस मिल जाम हो गया तो फिर हमारे सोसाइटी में धान उठाव कैसे करें। खैरागढ़ छुईकदान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में सतनाम पंथ के संस्थापक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के जयंती कार्यक्रम में भाजपा नेता खमन ताम्रेकर पहुंचे, जहां समाज एवं ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया।
खमन ताम्रकार ने समाज से आग्रह किया कि परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सत्य के मार्ग में चलने से ही समाज का, देश का, परिवार का विकास हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत पद्मावतीपुर में मनरेगा से होने वाले 15 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान सरपंच जैनेन्द्र जंगेल सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विधायक विनय जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह भालुओं को फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए नजर आ रहे। दरअसल विधायक विनय जायसवाल महासमुंद के पेटवा स्थित मगई माता मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भालुओं को कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी पिलाई। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। देवकर के ग्राम पंचायत डंगरिया में नदी से उत्खनन कर अवैध परिवहन एवं भंडारण का कार्य कर रहे ये सभी कार्य स्थानीय प्रशासन एवं खनिज विभाग के संरक्षण में होता प्रतीत हो रहा है। शासन प्रशासन को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत करने वाले लोग अवैध रेत उत्खनन करने वाले लोगों से भयभीत हैं। देवघर के डंगरिया नदी से अर्धरात्रि को अवैध गौण खनिज उत्खनन किया जा रहा है और अवैध खनिज उत्खनन करने वाले माफिया शासन को चूना लगाते इस काम को अपनी गाड़ी कमाई का धंधा बना रहे। खनिज विभाग सहित संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं होने की वजह से माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। रेत अब सोने से भी बढ़कर हो गया है। बेमेतरा जिले में पूर्ण रूप से रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। क्षेत्र में खनिज माफिया सक्रिय हैं और ढलैले से रेत, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की नदी घाटों में रेत की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। शुद्ध मुनाफा का धंधा होने के कारण रेत ठेकेदारों के अलावा राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग भी इसमें सक्रिय हो गए, जिसके कारण काफी वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर डंगरिया नदी में रेत माफिया में 3 लोगों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है तथा अन्य रेत माफियाओं की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, तुरंत टीम के साथ हम लोग आए हैं जिला से। यहाँ पर मौके पर तो उत्खननकर्ता के द्वारा इंजन को लेकर भाग गया है और भरी ट्रैक्टर टाली जो है यहाँ खड़ी है, 10 के लगभग करीब है, तो इसको जब्त करके हम लोग थाने में सुपुर्द कर देंगे और इंजन की व्यवस्था करके अलग से इसको सुपुर्द किया जाएगा थाने। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा के दिशा निर्देश पर चौकी क्षेत्र कि ग्राम डंगनिया में शिवनाथ नदी में अवैध रूप से रेत खनन कुछ लोग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर तहसीलदार बिरला के निर्देश पर देवकर चौकी के एएसआई चौरे एवं हमारा स्टाफ के सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाने हेतु नदी घाट पर गए थे। वाहन को तोड़ फोड़ किए की रिपोर्ट पर धारा 186, 353, 427, 34 आईपीसी कायम कर आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। जगदलपुर में भी सचिव हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब 1,90,000 शिक्षा कर्मियों की मांग सरकार पूरी कर सकती है तो महज 6% लोगों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनका नियमितीकरण नहीं कर रही है और उनकी परीक्षा अवधि को समाप्त हुए 24 साल से इंतजार कर रहे लोगों का अभी तक नियमितीकरण रुका है। सचिव संघ का कहना है कि यदि मांग पूरी में सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो भूख हड़ताल जैसा रास्ता भी चुन सकते हैं। मैं 5 साल से कार्यरत हूँ और हमारे सचिव आयुओं उन लोग 24 वर्षों से पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत है। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है, सचिव लोग कार्यरत है पंचायत में, उन सभी का परीक्षा अवधि 2 साल का है। 2 साल परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
बौलौद जिला मुख्यालय के मंडी में 4 महीने पहले महेश ट्रेडर्स संचालक अनिल लड्ढा द्वारा किसानों से धान खरीदा गया था, लेकिन अब तक कई किसानों को पैसा नहीं मिलने पर 47 किसान मंडी सचिव को लिखित शिकायत कर चुके। इधर मंडी सचिव ने पूरे मामले को लेकर बौलौद थाना प्रभारी के नाम पत्र लिखा है, तो वहीं कई ऐसे किसान जिनसे उनके घर से ही धान की खरीदी की गई, उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर वो अब बौलौद थाना पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। वहीं अजय लड्ढा की गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ दिन पहले उनके परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान के लाखों रुपए का चुकाया नहीं करने के कारण क्या अजय लड्ढा नदारत हुए हैं या वाकई वो गुम हुए हैं। बालोद जिला बालोद में मंडी प्रांगण में महेश ट्रेडर्स जमरुआ प्रोपरेटर अनिल लड्ढा द्वारा 47 किसानों का धान की राशि 31,83,510 रुपये भुगतान करना शेष है। तो सर, इसको भुगतान नहीं हुई, इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? इसके खिलाफ कहा है प्रारंभिक थाना प्रभारी बालोद में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुआकोंडा के इलाके में जंगल के पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला माओवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी महिला माओवादियों के शव के साथ एक पिस्टल और एक राइफल भी बरामद किए। मुठभेड़ में ढेर हुई आयतु मंडावी ने 5 लाख के इनामी, वही विजय मरकाम 2 लाख के इनामी है। दोनों ही नक्सलियों को मिलिट्री प्लाटून के मेंबर हैं और कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रही हैं। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा इलाके के कलेपाल और करकरी के जंगल में सर्चिंग के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। हमें सटीक सूचना मुखबिरों के थ्रू मिली कि पालनाड़ में आयते मंडावी, साथ में विजय मरकामी और साथ में 8 से 10 और नक्सली आए हुए हैं, जो कि सूचना विंग के हैं और आईडी फॉक्स होल खोद के आईडी लगाने की फिराक में है। इस सूचना पे डीआरजी की टीम दंतेवाड़ा से लॉन्च की गई। डीआरजी को आता देख ये लोग पालनाड़ से कलेपाल की तरफ भागे। मुखबिर की सूचना पे कलेपाल को फॉलो किया गया। खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उदोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात मिठाइयां बांटी गई। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस द्वारा इतिहास में, वर्तमान में देश में हित में किए गए कार्यों एवं संघर्षों को याद किया। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक, महामना मालवीय, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। कांग्रेस के तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने देश के नव निर्माण के काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, बांधों के, कारखानों के निर्माण के द्वारा देश को औद्योगिक विकास और कृषि विकास के रास्ते पर कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।